हर समय कुछ पाने की लालसा बनी रहती है और यही दरिद्रता है। हर समय कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। और जब तक ये मन में है तब तक दरिद्रता खत्म नहीं हो सकती और दुख खत्म नहीं हो सकता है। जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है तब आदमी बादशाह होता है। ये बाहर के बादशाह तो देखने भर के हैं, ये बेचारे सब परेशान थे, अब आज भी परेशान है। एक छोटा परिवार चलाना कितना कठिन है, और प्रदेश, देश, राष्ट्र चलाना कितना और कठिन होता है। राजा बादशाह आज तो नहीं है, मंत्री राष्ट्रपति कहलाते हैं, कितनी उनको परेशानी है। तो राजा बादशाह बेचारे चैन से कहां रहते हैं। चाहे पुराना इतिहास उठा करके देखो और चाहे आज का देखो। बाबर कहता है, बाबरनामा में लिखा है, बाबर हमला किया था, पानीपत की लड़ाई में अपने दुश्मन मुसलमान राजा भाई को मारा था और आगरा और दिल्ली सब पर कब्जा किया था। बाबर लिखता है कि जब मैं मीटिंग करता हूं सब सेनापतियों और सरदारों के बीच में तो हाँ हाँ सब करते हैं, और पीछे कन्नी कटा जाते हैं, पीछे और कुछ बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। अब्राहम लिंकन ने यह युद्ध की घोषणा की क्योंकि उधर युद्ध शुरू हो गया था विपक्षी द्वारा, तो एक बहुत बड़े सेनापति को जो बहुत कुशल था उसको बुलाया, तो उसने कहा अच्छा थोड़ा सोचना होगा। बस वो घोड़ा पर बैठा और चल दिया, भगा और दुश्मनों में जाके मिल गया और उसी तरफ से लड़ा। अंत में थकते थकते फिर इब्राहिम लिंकन के पास फिर आया और समर्पित हुआ। ये सब इतिहास की बातें हैं, पुराण की बात भी, उसमें भी इतिहास भरा है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन एक बार जबकि भीष्म पितामह घोर युद्ध कर रहे थे, लेकिन एक जगह हार हुई तो उसको लगा कि भीष्म पितामह जानबूझ करके पांडवों को बढ़ाना चाहते हैं। तो युद्ध के स्थल में ही आकर के दुर्योधन ने कहा, पितामह जी आपको अगर पक्षपात ही पांडवों का तो पांडवों की तरफ से जाके लड़िए, सीधे हमारे तरफ है और उधर मन रखते हैं। भीष्म पितामह ने कहा भाई ऐसा नहीं है, फिर घोर युद्ध करने लगे। कई लोग ऐसे थे कि कौरवों की तरफ थे लेकिन उनकी हमदर्दी पांडवों की तरफ रहा, और बहुत से लोग कौरव, वैसे तो भारत के बहुत से राजा कौरव के पक्षधर थे, दुर्योधन की नीति के पक्षधर थे, पांडवों के कम थे। ये तो कृष्ण की विशेषता थी जो अपनी चतुराई और वीरता से उन्होंने पांडवों की विजय कराई। कृष्ण न होते तो पांडव फिर रगड़े जाते। इस संसार ऐसा है कि राजा बादशाह जिसको कहते वो चैन से नहीं रहते, और जितने ऊंचे पद हैं उतनी जिम्मेदारियां ज्यादा। आजकल विशेष सत्ता में कांग्रेस है, दिल्ली में भी है और अनेक प्रदेशों में उसकी बहुतायत है। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो तो निश्चिंतता से राज का काम कर रहे हैं, लेकिन बागडोर जिसके हाथ में वो काफी चिंतित है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी को लोग कोई धोखा दे रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस पार्टी के मुखिया को है, और बड़ा पद है। भाजपा दूसरी पार्टी, वो भी बड़ी है, और वहां तो सुनता हूं घमासान बहुत है आपस में। और वहां के नए पार्टी की जो अध्यक्ष हुए हैं वे कुछ कहते सुनते हैं कि नहीं, मैं तो अखबार पढ़ नहीं पाता हूं, लेकिन वे भी बेचारे चिंतित होंगे।
तो जिनको राजा बादशाह कहा जाता है वो सुखी नहीं रहते। एक जिम्मेदारी है देश चलाने के लिए तो जरूरी है राजा बादशाह की, लेकिन वो बादशाह कहने भर के होते हैं, कांटे का ताज है। असली बादशाह वह है जिसके मन में चिंता नहीं है। आप कहेंगे कैसे न चिंता करें, लड़का कहा नहीं मानता। तो एक तो लड़का कहा नहीं मानता है, वो दुख है, और दूसरी चिंता करो तो और दुख बढ़ेगा, तो दुख तो और बढ़ेगा। इसमें फायदा क्या होगा? लड़का कहा नहीं मानता, उतने दुख रहने दो, चिंता न करो तो दुख घट जाएगा। चिंता करोगे तो लड़के को उल्टा पलटा भी कहोगे तो लड़का और नहीं मानेगा। चिंता न करोगे, लड़के से मीठ बोलोगे तो लड़के का मन थोड़ा और अच्छा भी होगा। घर के बुजुर्ग अपने बच्चों को कटु कह करके और संदेह करके अपने से विरोधी बना लेते हैं। जो साथ के लोग हैं वे कभी कभी अवज्ञा कर सकते हैं, कभी कभी आलस्य प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये मत मान लीजिए कि वो सदा अवज्ञा करेंगे। हो जाता है, फिर वो आज्ञा मानेंगे और काम करेंगे। विश्वास से विश्वास बढ़ता है। अब आदमी में अविश्वास इतना ज्यादा है, पत्नी के लिए पति के मन में अविश्वास, पति के लिए पत्नी के मन में अविश्वास, भाई की अविश्वास, पिता पुत्र में अविश्वास। अविश्वास से समाज को, व्यवहार को आप और खराब कर देते हो। विश्वास करो, विश्वास से विश्वास बढ़ेगा। कोई कंजूसी करता है तो आप उदारता का बर्ताव करो। कोई क्रुद्ध है तो आप मिठाई से बोलो, मिष्ट वचन बोलो। वो क्रुद्ध है, वो उसको रहने दो। क्रुद्ध समझेगा तो भी क्रोध छोड़ देगा। क्रोध तो अपनी जलाता है। क्रोध करने से क्रोध करने वाला जलता है। अब अगला आदमी अगर न संभाल पाया तो वो भी जलेगा, परंतु अगला आदमी समझदार है, वो नहीं जलेगा। तो लेकिन क्रोध करने वाला तो जलेगा। क्रोध करने वाला अपना नुकसान कर रहा है। आप क्यों अपना नुकसान करते हैं? अपने को सुधार करके बादशाहत मिलेगी। बादशाहत है निश्चिंतता, शांत, मन का उद्वेग शून्य रहना, कोई व्याकुलता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इच्छा नहीं। आपको खाने की इच्छा, खाने की इच्छा थोड़े है, खाने की तो आवश्यकता वो अपने आप हो जाएगा। जहां रहो मेहनत करते रहो, आलसी न रहो। वैसे आलसियों का भी पेट भरता है, लेकिन वो अच्छा नहीं। मेहनती रहो, जिस श्रेणी में रहो मेहनती रहो, काम करते रहो। खाने की आवश्यकता है, इच्छा नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति स्वयं होती है और इच्छा की पूर्ति कभी भी नहीं होती। अगर एक इच्छा पूरी हुई तो उसके चारों तरफ कई इच्छा की शाखाएं फूट के निकलती हैं और फिर असंतोष रहता है। इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। आवश्यकता की पूर्ति सब की होती। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब खाते जीते हैं। आपको खाने को नहीं मिलेगा। जब से जन्मे हो तब से खाते हो और संदेह करते हो कि खाने को नहीं मिलेगा। ये नमक हरामी होना है कि नहीं? रोज खा रहे हो, रोज सोच रहे हो क्या खाएंगे क्या खाएंगे। निश्चिंत रहो, खाने मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। अपने मन को ठीक करो। सुख का सागर आपके अंदर है। जब ये उबड़ खाबड़ जो मन का है इसको बराबर कर दो। खुद का डिबरा जैसे जमीन में होता है उबड़ खाबड़, तैसे मन में उबड़ खाबड़ है। राग द्वेष कला कल्पना तमाम लौकिक इच्छाएं बिला वजह की वही जलाती रहती। धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबी जल के बीच में खड़ा प्यासा मर रहा है।
इस साहब का बहुत बड़ा व्यंग है। हम लोग पानी में खड़े हैं और प्यासे हैं, परमात्मा में खड़े हैं और परमात्मा के लिए प्यासे हैं, मोक्ष परमानंद में खड़े हैं उसके लिए प्यासे हैं। इसका क्या प्रमाण है? हम परमानंद मोक्ष और परमात्मा में खड़े हैं। आत्मा ही परमात्मा है। मन को अपने वश में कर लेना परमानंद और मोक्ष है। और ये काम करो, बस आप परमात्मा परमानंद में हो, परम सुख में हो। धीरे धीरे शरीर जीर्ण हो रहा है, मन को जीर्ण करो। प्रकृति शरीर को पकाती है, मन को नहीं पकाती है। मन को विवेक से पकाना होता है। विवेक से मन को पकाओ, पका फल एक दिन चू पड़ता है। शाखा से पका फल अपने आप अलग हो जाता है। विवेक से जब मन पक जाएगा तो ये अपने आप संसार से अलग हो जाएगा। संसार में रहते हुए संसार से अलग। जल में रहते हुए कमल जल से अलग रहता है, कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन फूल उसका देखो ऊपर एकदम कहीं कीचड़ उसमें नहीं। अत्यंत मधुर सुगंध, देखने में कितना सुंदर, गगन मगन। कीचड़ नीचे कीचड़ है, ऊपर कमल है, पानी से भी ऊपर है। ये संसार कीचड़ है और इसी में रह करके आप कमल की तरह खिले रह सकते हैं जब विवेक रखें। आज तक जितने लोग हुए, कौन यहां बैठा है? सब चले गए। हम लोगों का शरीर भी जाने वाली चीज है। बारी बारी आपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी चेहरा नीरे आवे नित्य। तुम्हारी भी बारी निरंतर नजदीक आ रही है, इसलिए अपने को संभालो। अपने शरीर के अंत को देखो। ये शरीर का अंत होने वाला है, रहने वाला नहीं। गल रहा है, गल के जैसे बूंद पानी में मिल जाती है, ऐसे ये गल करके पृथ्वी में मिल जाएगी। इस चीज को समझो। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, कलह न करो। कलह में स्वर्ग नहीं है और स्वर्ग में कलह नहीं। ये संत लाओ जी की वाणी है और सभी अपनी अपने ढंग से कहे हैं। सभी संत स्वर्ग में कलह नहीं और कलह में स्वर्ग नहीं। जिसके मन में कलह है उसको स्वर्ग नहीं। कलह का मतलब किसी प्राणी से बैर रखना, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, उसका अहित सोचना। जब उसकी याद आए तो मन उलझ जाए, जब उससे बोले तो कट बोले, उसकी उपस्थित अपने को अच्छा ना लगे और ज्यादा बड़बड़ाए तो कलह का बाहरी रूप ज्यादा हो जाता है। नहीं बड़बड़ाता है तो अंदर में कलह तो चलता ही है। ऐसा मन जिसका है उसको स्वर्ग नहीं, और जहां स्वर्ग है वहां कला नहीं। कला नहीं है तो अपने आप आनंद में। स्वर्ग का मतलब है अपने में लौट आना। स्वगा स्वर्ग, स्व अपने आप का गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। वैकुंठ कुंठा रहित हो जाना। कुंठा गांठें, कॉम्प्लेक्सेस, जो अंदर की गांठें हैं, वैर विरोध क्रोध काम मद मत्सर द्वेष ईर्षा, ये सब की जो गांठें हैं, इनका कट जाना वैकुंठ वास है। वैकुंठ विकुंठ भी उपसर्ग है। कुंठ कुंठा, कुंठा जहां न हो वो विकुंठ, वही वैकुंठ। मन में कोई गांठ नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, सदैव वैकुंठ वास है। और जो पुराणों में वैकुंठ लिखा है वो काल्पनिक है कि ऊपर एक लोक है तो वहां पर सब बड़ा सुंदर है, स्त्री पुरुष बड़े सुंदर सुंदर रहते हैं और लाखों बरस तक वहां रहते हैं।
और वहां पर रहने वालों को टट्टी पेशाब नहीं जाना पड़ता है, पसीना नहीं होता है। जिन जिन चीजों से हम यहाँ घबराते हैं वो सब का प्रबंध वहां से हटा दिया गया है। तो ये तो एक काल्पनिक कहानी है। वैकुंठ और स्वर्ग का वर्णन जो पुराणों में है वो काल्पनिक है। असली वैकुंठ और स्वर्ग सब यही है। स्वर्ग जो अपने में लौटा रहा है, अपने आप में तृप्त रहे, अपने में मस्त रहे, उसने स्वर्ग को पा लिया। जिसके मन में कोई कुंठा नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, वो परमानंद में, परम सुख में। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृत डंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। ये शरद कुमार ने नारद से कहा था छांदोग्य उपनिषद में। आहार के शुद्ध होने से सत्य शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि। सत्य कहते हैं मन को। आहार का अर्थ होता है जिसका हम आहरण करें। आहरण कहते हैं खींचने को, ग्रहण करने को, लेने को, प्राप्त करने को। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों का आदमी आहार करता है। आंख से रूप देखता है, कान से शब्द सुनता है, नाक से गंध सूंघता है, जीभ से रस चखता है, चाम से स्पर्श करता है। ये 5 विषयों का आहरण, ग्रहण मनुष्य करता रहता है और मन से संकल्प विकल्प करता है। आहार शुद्ध हो, ये सब शुद्ध हो जाए। ठीक देखे, ठीक सुने, ठीक छुए, ठीक सूंघे, ठीक खाए, ठीक सोचे तो मन ठीक रहेगा। गलत खाओगे, गलत सोचोगे, गलत सुनोगे, गलत देखोगे, गलत छुओगे, गलत सूंघोगे तो मन खराब होगा। जिन जिन क्रियाओं से चित्त चंचल हो गलत है, जिन जिन क्रियाओं से चित्त स्थिर हो सही है। यही इसकी पहचान है। जितना हमारा मन चंचल हो, इंद्रियां चंचल हो, हम विवश हो, ख्वाहिशें उत्पन्न हो, चित्त भटके, उतना अपना नुकसान है। और जितना मन स्थिर हो, शांत हो, उतना लाभ है। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो सत्य शुद्ध होगा। देखना, सुनना, छूना, खाना, पीना, सोगना सब ठीक होगा तो मन ठीक होगा। सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। सत्य यानी मन शुद्ध होगा तो अस्मृत ध्रुवा होगी, यानी चित्त स्थिर होगा। अस्मृत लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। और अस्मृत लंब जिसको हुआ, जो अपनी अस्मृत में रहता है, प्रमाद नहीं करता है, चित्त चंचल नहीं है, अपने आप में जागरूक है, सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। सारी ग्रंथियां उसकी कट जाती, सारे कॉम्प्लेक्सेस उसके नष्ट हो जाते, सारे विकार उसके समाप्त हो जाते। ये वैकुंठ है, बिना पैसा कौड़ी के वैकुंठ। वैकुंठ की कल्पना है बाहर पुराणों में, उस चक्कर में न पड़िए। इसी जीवन में वैकुंठ वास कीजिए। सुबह नींद खुले और किसी के लिए मन में झटका न लगे। मोह और बैर ये 2 झटके होते हैं। जहां चिपकाहट है वहां मोह खींचता है, और जहां से बैर है वहां से मन में दुश्मनी की भावना उत्पन्न होती है। उसको निरस्त करने, गिराने, दबाने, मिटाने की चेष्टा। ये चित्त का धक्का है। नींद खुले और धक्का बिल्कुल ना हो, न कहीं मोह न कहीं बैर, सबसे शुद्ध प्रेम। कुछ इच्छा नहीं, न कुछ खाने की इच्छा, न पहनने की इच्छा, न कुछ मिलने की इच्छा, न पाने की इच्छा। प्रारब्ध शरीर है तो विवेक से जो मिला खा लिया, पहन लिया, व्यवहार कर लिया, जो सामने मिले सबसे समतक बर्ताव कर लिया। मन में कोई आग्रह नहीं, कोई पकड़ नहीं है। निश्चिंत मन, सोते जागते उठते बैठते सब समय द्वंद से रहित मन,
ये वैकुंठवास, यही परमात्मा की प्राप्ति, यही मोक्ष की प्राप्ति, यही ब्रह्म की प्राप्ति, यही परम सुख की प्राप्ति है। और ये आपके अंदर है, आपको करना हुआ है। लेकिन पियासा पर मर रहा है धोबिया, पानी में खड़ा और पियासा, ऐसा मूर्ख। सब सामग्री, सुख की सारी सामग्री हमारे भीतर है, हम भटक रहे हैं, एक ही चीज को समझ रहे हैं, बाहर की चीज को। बाहर की चीज थोड़ी आवश्यकता है उसकी, और हम बहुत ज्यादा मान लेते हैं। मन रजोगुण में डूबा रहता है, रजोगुण में विस्तार की कल्पना होती है, सब कुछ बड़ा बड़ा हो, ज्यादा ज्यादा हो, और जितना ज्यादा ज्यादा की भावना होगी उतने चित्त चलेगा। इसी को कहते हैं तृष्णा। आशा नाम नदी मनोरस जला तृष्णा तरंगा कुला राग्रावती वितर्क भेगा धैर्य द्रुम ध्वंसनी मोहा वस्तुस्तुस्त्रादि गहना प्रोक्तुम चिंता तटी तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदत योगीश्वर। ये भरथेर जी ने वैराग शतक में कहा। आशा नाम नदी, आशा नाम की बहुत विकराल नदी है। ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, इसी में बहते बहते मर गए, मिला उला कुछ नहीं। आशा नाम नदी मनोरथ जला, उसमें इच्छाओं के जल है, मनोरथ के जल है। मनोरथ मनः रथ, मन के रथ पर बैठ करके घूम रहे, मन ही मन में है। 70 वर्ष के, 22 वर्ष के जवान बने, मन ही मन में घूम रहे। ये मनोरथ है, मन का रथ। रथ तो है नहीं, मन का रथ है, मन में भटक रहे। मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला, और तृष्णा की तरंगे उठ रही हैं चित्त में। ये मिले, वो मिले, वो मिले, तृष्णा तरंगा। राग ग्राहवती, राग के उसमें ग्राह है, बड़े बड़े मगरमच्छ जो पकड़ के खा लेने वाले। जितना राग करोगे उतना पीड़ित हो। राग ग्राहवती वितर्क भेगा, वितर्क विद्वेष, उसमें विषैले पक्षी। राग ग्राहवती वितर्क भेगा धैर्य ध्वंसनी, धैर्य रूपी वृक्ष को ये आशा नाम की नदी निरंतर काटती। नदी के तट पर लगा हुआ वृक्ष, नदी उसको काटती है, वृक्ष अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा होता है। तो धैर्य रूपी वृक्ष को ये उखाड़ देने वाली धैर्य द्रुम ध्वंसनी मोहा वस्तु दुस्त्रा अति गहना। मोह का अत्यंत दुस्तर भंवर है। भंवर घूमता है, गहरे पानी में कहीं कहीं भंवर होता है, वो पानी घूमता रहता है। उसमें कोई प्राणी पदार्थ पड़े तो घूम घूम के उसी में डूबता रहता है। ये मोह भंवर है, आदमी उसी में डूबता रहता है। जानता है दुख है, फिर छोड़ नहीं पाता है, यही मोह है। पतंगे दीपक की ज्योति में कूद कूद के जलते हैं, जानते हैं जल जाएंगे, लेकिन मोहवश चिपक जाते हैं। मोह का अर्थ ही है कि नुकसान समझते हुए भी छोड़ न पावे। बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाखू, शराब, ये सब जानते हैं नुकसानदेह है, लेकिन उसी में चिपके। मोह दुस्त्राति गहना प्रोक्तुम चिंता तटी, चिंता के तट उसमें है। आशा नाम की नदी में चिंता के तट। तस्या पारगता विशुद्ध मनसो, इसको विशुद्ध मन वाले पार करते हैं, जिनका मन शुद्ध है। नंदंति योगीश्वर, योगीश्वर नंदंति, आनंद प्राप्त करते हैं। योगीश्वर का मतलब थोड़े बड़ा जटा झूठ हो और साधु वेश बनाए हो ही योगीश्वर है। कोई कपड़ा हो, गृहस्थी में हो, विरक्ति में हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जिसने अपने मन को समेट लिया, जिसने अपने मन को मार लिया, जिसने अपनी इच्छाओं को समेट लिया, बटोर लिया, वही आनंदमय हो जाएगा। लड़ने वाला आनंद नहीं पाएगा, झुकने वाला आनंद पाएगा। अहंकार जितना रहेगा लड़ोगे, और लड़ोगे जीवन भर, अपनी शक्ति नष्ट करोगे और दुखी होगे। लड़ना छोड़ो, भीतर लड़ो, बाहर ना लड़ो। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। अयोध्या में पलटू साहब संत हुए हैं निर्गुणी धारा के, तो उन्होंने कहा हमसे लड़ने के लोग आते हैं, वे बोलते रहते, मैं चुप रहता हूं तो सहजे वो हार जाते हैं।
कई देवियां हैं, उनके पति बड़बड़ाते रहते हैं, देवियां चुप अपना काम कर ली, देवता अपने आप हार जाते हैं। बड़बड़ा के क्या करें, बड़बड़ा के चुप। देवियों में ये गुण ज्यादा होता है, ये चुप रहती अपना काम करती हैं, पुरुष बड़बड़ाता रहे, बड़बड़ा के थक जाएगा। कोई कोई देवी तेज तर्रार होती है, वो तो इतना बड़बड़ाती है कि पुरुष बेचारा बैठ जाता है, कच्चा बैठ जाता है उसका। तो ऐसी देवियां भी कुछ होती हैं जो बहुत बड़बड़ाती हैं, लेकिन देवियां ज्यादा नहीं बड़बड़ाती। वो इससे बातचीत करने में तो ये बहुत आगे हैं। अभी यहीं उठे लोग तो देवियों की तरफ बदकही ज्यादा शुरू हो जाएगी, देवताओं की तरफ कम। ये बहुत बतवाती है। लेकिन झगड़ा के विषय में, बड़बड़ाने में पुरुष ज्यादा बड़बड़ाता है। पुरुष बकबक कर रहा है, देवियां चुपचाप सुन लेती, सह लेती है। ये तो सब में होता है, कोई भी हो। जो नहीं समझता बड़बड़ाता है, जो समझता है नहीं बड़बड़ाता है। बड़बड़ाने वाला हल्का है, शांत रहने वाला वजनदार है। शांत चित्त रखो, उद्वेग न करो, लड़ो मत, झगड़ो मत।